जब जीवन की नौका डगमगाने लगे, जब कर्मों की गठरी भारी लगे, जब कोई रास्ता न दिखे, तब बस एक ही सहारा होता है, हरि का नाम। वही नाम जो जन्मों का बोझ हल्का कर दे, वही नाम जो मृत्यु के द्वार से मोक्ष की राह खोल दे। इसलिए साथियों, जीवन में कभी भी उस नाम से दूर मत जाना, क्योंकि वही नाम है जीवन का असली सार। तो अभी सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल जीवन की बात पर, जहां हर कहानी में छुपा है एक नया अध्यात्म, एक नई सीख। यदि मनुष्य जीवन में सब कुछ हार जाए पर हरि का नाम उसके होठों पर बना रहे, तो समझो उसने जीवन जीत लिया। आज की यह कथा न केवल हरि नाम के चमत्कारों को उजागर करेगी, बल्कि एक ऐसे आत्मा की यात्रा बताएगी जिसने हरि नाम को थामकर मृत्यु को भी पीछे छोड़ दिया। कथा प्रारंभ होती है एक पुराने शांत गांव नारायणपुर से। यहाँ रहता था एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण हरिदास। उम्र लगभग 75 वर्ष, आंखों में शांति और होठों पर बस एक ही मंत्र, श्री राम जय राम जय जय राम। गांव के लोग कहते थे, हरिदास की झोंपड़ी में जाकर बैठो तो जैसे हृदय का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हरिदास पहले कौन था। सालों पहले हरिदास था एक धनाढ्य व्यापारी जिसका नाम था रघुनाथ सिंह। उसके पास धन था, सत्ता थी, परंतु शांति नहीं। व्यापार में प्रतिस्पर्धा, परिवार में कलह और मन में अहंकार। धीरे धीरे रघुनाथ अंदर से खाली होता गया। और फिर एक दिन एक संत उसके जीवन में आया। संत बोले, रघुनाथ, धन से घर चलता है पर हृदय नहीं। अगर हृदय को जीतना है तो हरि का नाम लो। नाम जप और तू देखेगा कि क्या बदलता है। रघुनाथ ने व्यंग्य में कहा, हरि का नाम खाने को रोटी देगा? संत मुस्कुराए, रोटी दे या ना दे, पर ऐसी तृप्ति देगा कि तू भूखा रहकर भी आनंदित रहेगा। वही रात थी जब रघुनाथ ने पहली बार राम का नाम लिया, अन्य मन से, केवल 2 बार, राम राम। पर भाई, क्या तुम जानते हो, हरि का नाम केवल शब्द नहीं, नाद है जो आत्मा को जगा देता है। उसी रात रघुनाथ को सपना आया, एक दीप जलता हुआ जिसके चारों ओर अंधेरा घिरा हुआ था। और उस दीप से आवाज आई, तू बस नाम ले, मैं तुझे थाम लूंगा। सुबह रघुनाथ बदला हुआ था। उसने सब कुछ त्याग दिया, धन, प्रतिष्ठा, घर, परिवार और बस साधारण वस्त्र पहनकर निकल पड़ा उस यात्रा पर जहां केवल हरि नाम हो। वही रघुनाथ बन गया हरिदास। अब वह झोंपड़ी में रहता और दिन रात नाम जप करता। गांव के लोग पहले हंसते, फिर श्रद्धा करने लगे। जो बीमार होता हरिदास के पास आता, वो कोई औषधि नहीं देता, बस कहता, राम नाम लो और शांति से बैठ जाओ। धीरे धीरे गांव में चमत्कार होने लगे। बुखार उतर जाता, चिंता कम हो जाती, लोग आपस में प्रेम से बोलने लगे। कोई जान नहीं पाया कि नाम की यह शक्ति कितनी विराट होती है, सिवाय एक युवक आदित्य के। आदित्य एक नास्तिक युवक था जिसने अपनी मां को कैंसर से खोया और पिता को शराब में। वह कहता, अगर भगवान होते तो मेरी मां नहीं मरती। वो हरिदास के पास जाकर उन्हें चुनौती देता, क्या तुम्हारा राम मेरी जिंदगी बदल सकता है? हरिदास शांत रहे, फिर बोले, तू एक काम कर, 7 दिन मेरे पास रह, बिना फोन, बिना तर्क, बस बैठ और सुन राम नाम। आदित्य बोला, ठीक है, पर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे इस ढोंग को पूरे गांव में उजागर कर दूंगा। हरिदास मुस्कुराए, नाम का असर देखने के लिए तर्क नहीं, धैर्य चाहिए। 7 दिनों की यह यात्रा कैसे आदित्य को बदल देगी? क्या वह हरि नाम की शक्ति को समझ पाएगा? क्या उसका टूटा विश्वास जुड़ पाएगा? रात्रि का वह अंतिम पहर था जब गहन नीरवता चारों ओर फैल चुकी थी। आकाश तारों से झिलमिला रहा था और शीतल समीर जैसे किसी गहन रहस्य को कान में फुसफुसा रहा था। एक वृद्ध ब्राह्मण जिनका नाम व्यासानंद था, अपने कुटिया में ध्यानमग्न बैठे हुए थे। उनके सामने दीपक की लौ स्थिर थी, मानो समय थम गया हो। उनकी आंखें बंद थीं और मुख से एक ही शब्द निरंतर निकल रहा था, हरि हरि हरि। वह हरि नाम में इस प्रकार लीन थे कि उनके चारों ओर का वातावरण भी उसी में समाहित हो गया था।
वृक्षों की पत्तियां जैसे ठहर गई थी और वन में विचरण करने वाले पशु पक्षी भी जैसे उनकी जप में सम्मिलित हो गए थे। चंद्रमा की चांदनी भी उस कुटिया पर कुछ अधिक ही पड़ रही थी, मानो स्वयं भगवान विष्णु की कृपा वहां बरस रही हो। पर यह साधारण नहीं था। व्यासानंद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वह कभी राजकवि हुआ करते थे। उनका जीवन विलासिता में डूबा हुआ था, परंतु एक दिन एक भिक्षु ने उन्हें एक वाक्य कह दिया, हरि नाम में ऐसा बल है कि वह पापी को भी पुण्यात्मा बना दे। उसी दिन से उन्होंने हरि नाम का जाप शुरू किया। प्रारंभ में उन्हें कुछ अनुभव नहीं हुआ। मन विचलित होता, पुराने विचार आते, मोह की बेड़ियां उन्हें खींचने लगती। पर उन्होंने ठान लिया था जब तक हरि नाम से कुछ महसूस नहीं होगा वह छोड़ेंगे नहीं। दिन महीनों में बदले और महीने वर्षों में। अब वह उस अवस्था में थे जहां हरि नाम उनके रोम रोम में बस गया था। एक रात जब वह जप कर रहे थे, उन्हें अपने शरीर के बाहर कंपन सा महसूस हुआ। वह डर नहीं था, परंतु चेतना का एक अलग ही रूप था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आत्मा को कुटिया के बाहर जाते देखा। अब वह आत्मा रूप में थे। एक स्वर्णिम प्रकाश में लिपटा स्वर उनके पास आया, व्यासानंद, तुमने हरि नाम से अपने सारे जन्मों के बंधन काट दिए हैं। अब समय है दिव्य सत्य को देखने का। और उस क्षण उन्होंने देखे अपने सारे पूर्व जन्म। उन्होंने देखा कि कैसे कभी वह एक अत्याचारी राजा थे जिसने संतों का अपमान किया था। कैसे एक जन्म में वह व्यापारी बने और पाप के रास्ते पर चले। पर हर जन्म में कहीं न कहीं एक क्षण ऐसा आया जब किसी संत ने उन्हें हरि नाम का महत्व बताया और हर बार वह उसे टाल गए। लेकिन इस जन्म में उन्होंने उसे पकड़ लिया और उस नाम ने उनके सारे जन्मों की गंदगी को धो दिया। यहाँ से कहानी मोड़ लेती है। जब वह आत्मा रूप में विष्णु लोक पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहाँ समय रुक गया है। वहाँ न दिन है, न रात, न भूख है, न प्यास। केवल एक कंपन है हरि नाम का। देवताओं की उपस्थिति में गंधर्वगण हरिनाम गा रहे थे। ब्रह्मा, शिव और स्वयं लक्ष्मी जी वहां उपस्थित थी और विष्णु भगवान अपने सिंहासन पर शांत और दिव्य। व्यासानंद उनके चरणों में झुके। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल आंखों से बहते आंसू ही उनकी भावना कह रहे थे। भगवान विष्णु मुस्कराए, हरि नाम केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का मूल है। जिसने इसे हृदय से जप लिया, उसके सारे कर्म, सारे जन्म सब मुक्त हो जाते हैं। हरि नाम वह मंत्र है जो बिना गुरु के भी सिद्ध हो जाता है यदि हृदय से पुकारा जाए। उसी क्षण व्यासानंद की आत्मा पुनः उनके शरीर में लौटी और जब वह उठे तो उनकी काया दिव्य लग रही थी। उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हरि हरि हरि। कुटिया के बाहर आसमान में जैसे कोई ज्योति फूटी थी। आकाशगंगा के तारों ने एक अदृश्य सुर में गुनगुनाना शुरू कर दिया था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। व्यासानंद की आंखों में अब वह गहराई आ चुकी थी जो केवल किसी अनुभवी योगी या हरिनाम साधक में ही देखी जाती है। उनकी कुटिया अब एक तपोभूमि बन चुकी थी। दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे थे, कोई शांति की तलाश में, कोई अपने पापों से मुक्त होने के लिए, तो कोई केवल हरि नाम की महिमा को सुनने के लिए। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। एक वृद्ध स्त्री जिसका नाम रमा था, कांपते हाथों से व्यासानंद के चरणों में गिरी। आंखों में अश्रु थे और स्वर में कंपन, स्वामी, मुझे हरि नाम जपना तो आता है, पर मेरा मन कभी स्थिर नहीं होता। मैं क्या करूं? मुझे शांति नहीं मिलती। मृत्यु का भय हर पल मुझे निगलता है। व्यासानंद मुस्कुराए। उन्होंने रमा को देखा और कहा, जब मन भागता है तब भी हरि नाम जपो, जब मन शांत हो तब भी जपो, जब मन भटक जाए तब भी उसे हरि नाम से खींच लाओ। यही अभ्यास है और यही मुक्ति की राह है। मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जो हरि नाम से अनभिज्ञ है। जिस दिन तुम हरिनाम में डूब गई, मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। रमा उनकी बातों को समझ नहीं सकी, पर उसने निर्णय लिया आज से वह दिन रात केवल हरि नाम ही जपेगी। समय बीतता गया। एक वर्ष बाद रमा जब अंतिम शैया पर थी, उसके परिवारजन व्याकुल थे, पर रमा मुस्कुरा रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, स्वामी ने कहा था, मृत्यु से मत डरो। हरि नाम मृत्यु को भी मोम बना देता है।
और उसने हरि नाम जपते जपते अपनी आंखें मूंद लीं। हरे राम हरे राम। तभी उस छोटे से कमरे में एक दिव्य सुगंध फैल गई। वहां उपस्थित सभी लोगों को लगा कि कोई विशेष उपस्थिति है, एक दिव्य शक्ति का आगमन। वास्तव में वह गरुड़ पर सवार स्वयं विष्णु थे, जो रमा की आत्मा को लेने आए थे। वह कोई बड़ी तपस्विनी नहीं थी, परंतु उसने हरि नाम को अंतिम समय तक थामा था। यही उसकी सबसे बड़ी योग्यता बन गई। और यह वही क्षण था जब व्यासानंद ने सभी लोगों को बुलाकर एक कथा सुनाई। हरि नाम केवल मृत्यु के भय को मिटाता ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद की राह को भी प्रकाशित करता है। यह नाम ब्रह्मास्त्र है, जो जन्म और मरण के चक्र को काट देता है। फिर उन्होंने बताया एक और रहस्य। हरि नाम केवल मनुष्यों के लिए नहीं है। एक बार एक शिकारी ने गलती से एक हिरण को घायल कर दिया। हिरण तड़पते हुए गिरा और मरने से पहले किसी भक्त की आवाज में सुना, हरि बोल, हरि बोल। उस जानवर की आत्मा, जो जीवन भर केवल भय और पीड़ा में रही थी, हरिनाम सुनकर मुक्त हो गई और उसे अगले जन्म में साधु होने का अवसर मिला। व्यासानंद ने कहा, यह हरि नाम शब्द नहीं, ऊर्जा है। यह मंत्र नहीं, अमृत है। यह जप नहीं, स्वयं भगवान की उपस्थिति है। जो इसे समझ गया, वह समझ गया संसार का रहस्य। जो नहीं समझा, वह जन्मों तक इसी भूल भुलैया में घूमता रहेगा। गुरु व्यासानंद की कुटिया अब केवल तपस्वियों की नहीं, पापियों की भी शरण स्थली बन चुकी थी। कोई अपने अपराधों से मुक्ति चाहता था, कोई अपने अतीत की गलती सुधारना चाहता था। और सभी की जुबान पर एक ही प्रश्न होता, क्या हरिनाम मेरे जैसे पापी को भी माफ कर सकता है? एक दिन एक क्रूर डाकू, जो कभी धर्मद्रोही था, उस कुटिया में आया। चेहरा रक्त से सना, हाथों में तलवार और आंखों में ग्लानि। उसने कहा, मैंने जीवन भर लूटा, मारा, जलाया। आज पश्चाताप ने मुझे यहाँ खींचा है। क्या मैं भी हरि नाम जप सकता हूँ? गुरु व्यासानंद बोले, जिस वृक्ष की छाया में सांप भी विश्राम पाते हैं, वह वृक्ष खुद विषैले नहीं होते। वैसे ही हरि नाम है, यह पाप और पुण्य का भेद नहीं करता, बस हृदय की पुकार सुनता है। तुम अगर सच्चे मन से हरि नाम जपो, तो भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। डाकू ने अपनी तलवार वहीं फेंक दी और उसी क्षण से हरि नाम में डूब गया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। समय बीता। वर्षों बाद वही डाकू, जो पहले हिंसा का प्रतीक था, अब सैकड़ों लोगों को भक्ति का मार्ग दिखा रहा था। एक दिन गुरु व्यासानंद ने सबको एक कथा सुनाई। जब तुम हरि नाम जपते हो, तुम्हारे अंदर की हर गांठ, तुम्हारा क्रोध, मोह, लोभ और हिंसा पिघलने लगती है। यह नाम केवल तुमसे पाप को नहीं हटाता, वह तुम्हारे हृदय को भी स्वर्ण सा निर्मल बना देता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो कि तुम्हारे जीवन में एक विशाल पत्थर रखा है, पापों का। अगर तुम हरिनाम को हथौड़ी बना लो और उसे दिन रात उस पत्थर पर मारो, तो अंत में वह पत्थर चूर चूर हो जाएगा। यही हरिनाम की शक्ति है। यह तुम्हारे पापों को तोड़ सकता है, अगर तुम्हारी श्रद्धा मजबूत हो। हरि नाम और पुनर्जन्म का रहस्य। एक भक्त ने व्यासानंद से पूछा, स्वामी, क्या हरिनाम जपने से मोक्ष मिल जाता है? क्या हम फिर कभी जन्म नहीं लेंगे? गुरु मुस्कराए। हरि नाम का अर्थ केवल मृत्यु से मुक्ति नहीं है, यह जन्म की भी स्वतंत्रता है। जब आत्मा हरिनाम में पूर्णतः विलीन हो जाती है, तब उसे कोई कर्म बंधन नहीं बांध सकता। वह चाहे तो फिर जन्म ले, लेकिन वह जन्म सेवा के लिए होगा, बंधन के लिए नहीं। हरिनाम और दुर्भाग्य का काट। गांव की एक स्त्री, जिसका नाम कमला था, बार बार दुख, अपमान और दरिद्रता का सामना कर रही थी। लोगों ने कहा, तेरे भाग्य में ही दोष है, पर कमला ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन हरिनाम जपना शुरू किया। 6 महीने में उसका जीवन बदल गया। उसका छोटा सा काम बढ़ा, घर में प्रेम लौटा और उसकी आंखों में अब तेज आ गया था। गुरु ने कहा, हरिनाम भाग्य को नहीं बदलता, वह तुम्हें उससे बड़ा बना देता है। जब तुम हरिनाम जपते हो, तुम्हारा आत्मबल इतना बढ़ता है कि दुर्भाग्य स्वयं लौट जाता है। गुरु व्यासानंद अब वृद्ध हो चले थे।
वर्षों की तपस्या, लाखों जप और असंख्य भक्तों के जीवन में परिवर्तन का कारण बनने के बाद अब उनका शरीर धीरे धीरे विश्राम मांग रहा था। परंतु उनकी आत्मा पहले से कहीं अधिक तेजस्वी हो गई थी। उनकी आंखों में वो नमी नहीं, वो स्थिरता थी, जैसे कोई जानता हो कि अगला क्षण क्या लेकर आएगा। एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उनके चारों ओर सैकड़ों चेहरों में एक ही प्रश्न था, अब जब आप नहीं रहेंगे तो हमें कौन मार्ग दिखाएगा? कौन बताएगा कि जीवन में हरि नाम कितना अनमोल है? व्यासानंद ने सबकी ओर देखा और मंद स्वर में कहा, मैं नहीं, मेरा शरीर नहीं, पर हरि नाम अमर है। यह मेरा उत्तराधिकारी है। जब तुम किसी दुविधा में हो, जब जीवन कठिन लगे, जब तुम्हारा मन कांपे, तो बस हरि नाम को पुकार लेना। यह तुम्हारा मित्र बन जाएगा, गुरु बन जाएगा और अंततः तुम्हारा भगवान बन जाएगा। और फिर उन्होंने आखिरी बार कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उनका स्वर धीमा होता गया, उनकी सांसें शांत होती गईं। और जैसे ही अंतिम हरिनाम उनके होठों से निकला, कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी ने देखा, व्यासानंद की देह वहीं थी, पर उनका चेहरा प्रभा से दमक रहा था। उसी क्षण एक दिव्य दृश्य उन सभी को दिखाई दिया। श्री विष्णु स्वयं प्रकट हुए, उनके पीछे गरुड़, हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जो मेरा नाम लेता है वह मेरा होता है। जो मेरे नाम में लीन होता है, मैं उसी में लीन हो जाता हूँ। व्यासानंद ने न केवल हरि नाम जपा, उन्होंने अनगिनत आत्माओं को भी मेरा नाम दिया। इसलिए आज मैं स्वयं उन्हें लेने आया हूँ। और देखते ही देखते व्यासानंद का आत्मा एक स्वर्ण प्रकाश में परिवर्तित हो श्रीहरि के समीप विलीन हो गया। उस दिन से उस कुटिया में हर शाम भजन होता है हरिनाम का। और गांव के लोग कहते हैं, जब हम हरिनाम जपते हैं, हमें लगता है कि गुरु आज भी हमारे बीच हैं। हरिनाम का अंतिम रहस्य, कहते हैं, जो हरिनाम को एक बार भी पूरे हृदय से जपता है, उसका नाम भगवान के हृदय में अंकित हो जाता है। और जब मृत्यु आती है तो काल भी उसके निकट नहीं आता, क्योंकि उसके चारों ओर हरिनाम की रक्षा होती है। हरिनाम केवल उच्चारण नहीं है, यह आत्मा की अंतिम पुकार है, भगवान से मिलने की, स्वयं को जानने की और इस संसार के पार जाने की। यह थी हरि नाम की महिमा की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो जीवन की बात चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि हरिनाम केवल शब्द नहीं, यह मुक्ति का मार्ग है। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा में, तब तक हरि का नाम जपते रहिए और जीवन की बात देखते रहिए।